आप सभी को दोपहर का नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी जी का शिक्षा दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, गांधी जी का शिक्षा दर्शन, जिसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था उसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता था, जो कि सन 1937 में सामने आई थी। बुनियादी शिक्षा का क्या तात्पर्य है कि यह मनुष्य के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। आगे देखते हैं कि उनके क्या-क्या इसमें प्रमुख दार्शनिक क्या-क्या योगदान रहे हैं, उन्होंने कौन-कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सबसे पहला है सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरा है उत्पादक हस्तकला पर बल, एम्फेसिस ऑफ प्रोडक्टिव क्राफ्ट। तीसरा है मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन मदर टंग। चौथा है स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। पांचवा है नैतिक और चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। छठा है शुल्क मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सातवां है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक, तो ये उनके दार्शनिक योगदान थे प्रमुख। आइए इनके विषय में और अच्छे से चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। सबसे पहला योगदान सर्वांगीण विकास। तो गांधी जी का क्या कहना था इसमें कि गांधी जी का मूल सिद्धांत था कि शिक्षा बालक के शरीर, मन और आत्मा का एक साथ विकास करे। उनका प्रसिद्ध कथन था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास है, यह केवल बौद्धिक विकास से कहीं अधिक था। तो सर्वांगीण विकास से क्या तात्पर्य है कि चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ओवरऑल से क्या मतलब है कि उसके सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, भौतिक या फिर जितने प्रकार के उसमें विकास आ जाते हैं, उन सबको क्या करना, उन सबका विकास करना। ठीक, ना कि सिर्फ एक ही पक्ष को, एक ही चीज पर बल देना। उसके सारे के सारे जितने भी विकास के तत्व होते हैं उस पर बल देते हुए उसका विकास करना है। दूसरा है उत्पादक हस्तकला पर बल, इम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिव क्राफ्ट। उन्होंने शिक्षा को किसी उपयोगी और उत्पादक हस्तकला जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी से जोड़ने पर बल दिया है। ठीक, दूसरा क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा सिर्फ रटंत प्रणाली या फिर उन्हें सिर्फ ज्ञान देने से नहीं है, उनको ऐसी शिक्षा देना है ताकि वह क्या कर सके, वो आत्मनिर्भर हो सके, अपना वो हस्तकला के माध्यम से क्या कर सके, कुछ ना कुछ काम सीख सके। जैसे कताई हो गया, बुनाई हो गया, बढ़ईगिरी, जिसे NEP 2020 में शामिल किया गया है, जिसमें कक्षा 6 से एक वोकेशनल एजुकेशन को ऐड किया गया है, जिसके तहत इन सब शिक्षाओं को रखा जाएगा ताकि बालक जब पढ़ करके आगे बढ़े तो सिर्फ वह ज्ञान लेकर के नहीं, वह कुछ न कुछ कला के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सके, ताकि उन्हें रोजगार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो दूसरा क्या था, उत्पादक हस्तकला पर बल, कि हाथों से कुछ काम वह करके क्राफ्टिंग करे या कुछ काम सीखे, जैसे कताई, बुनाई या बढ़ईगिरी हो गया, या फिर गार्डनिंग करना हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी के कुछ छोटे काम हो गए। इन सबको भी क्या करना, शिक्षा में ऐड करना, जो कि NEP 2020 में इसको ऐड किया गया, इस पे बल दिया गया है। तीसरा है मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन मदर टंग। गांधी जी दृढ़ता से मानते थे कि शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए। उनका तर्क था कि इससे बच्चे अधिक स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और उनकी रचनात्मकता विकसित होती है, जबकि विदेशी भाषा में शिक्षा उन्हें अपनी जड़ों से अलग करती है। ठीक, गांधी जी का तीसरा क्या सिद्धांत था कि मातृभाषा में शिक्षा, बालकों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। क्यों? मातृभाषा किसे कहते हैं? जो कि फैमिली की भाषा या माँ की भाषा होती है, जो कि बालक जब जन्म लेता है तो वो उसी को ही सीखता जाता है। तो गांधी जी का क्या कहना था कि बालक को किसी अन्य भाषा में सीखेंगे, उससे जल्दी क्या करेंगे, मातृभाषा में वो सीख सकेंगे। क्योंकि वह उससे परिचित है, उस भाषा को जान रहा है। अगर उस भाषा में हम लोग उस बालक का विकास करेंगे तो उसका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इसलिए उनका इस मातृभाषा पे जोर था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मातृभाषा, जो कि संविधान के 350A आर्टिकल में लिखा गया है, इसका उल्लेख है कि बालकों को हम लोग प्राथमिक शिक्षा
कौन सी भाषा में देंगे? मातृभाषा में देंगे। और इसे NEP 2020 में भी अपनाया गया है कि बालकों को हम लोग जितना हो सके उसे मातृभाषा में सिखाने का प्रयत्न करें, ताकि वह अपना विकास कर सके, बातों को समझ सके, अपने बातों को स्पष्ट रूप से रख सके। फिर अगला है चौथा सिद्धांत इसका, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि वह समाज पर बोझ न बन सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। यह उनके व्यापक ग्राम स्वराज्य के विचार से जुड़ा था। ठीक, तो गांधी जी का चौथा क्या विचार था कि बालक स्वावलंबन और आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बन सके, ताकि वो क्या हो सके, समाज पर एक बोझ न बने, अपना वो आत्मनिर्भर बने, ताकि अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूर्ण कर सके। इसलिए उन्होंने हस्तकला पर भी जोर दिया था, ताकि बालक विद्यालय में जाकर के कुछ क्राफ्टिंग सीखे तथा अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके, रोजगार के लिए इधर उधर ना भटके। पांचवा है नैतिक और चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। गांधी जी के लिए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, समानता का विकास था। ठीक, और यह इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य जो सिद्धांत था क्या था कि बच्चों का क्या हो, चरित्र निर्माण हो, कि जैसे वह सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, प्रेम हो गया, या सद्भाव हो गया, सहिष्णुता हो गया, समानता हो गया, इस पे क्या कर सके, उन विकास कर सके। वह सत्य के राह को अपनाए, हिंसा ना करे, लड़ाई ना करे, किसी भी चीज को वो प्रेम भाव से अपनाए, किसी भी चीज को वह सहिष्णु आराम आराम से, और लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या हो सके, समानता का व्यवहार करे, असमानता का व्यवहार ना करे। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को एक इंसान, अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाए। शिक्षा का क्या उन्होंने मतलब बताया कि इंसान, शिक्षा क्या हो सके, एक शिक्षा के माध्यम से क्या हो सके कि व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, अपने समाज का सेवा कर सके, अपना अपना विकास कर सके, साथ ही साथ अपने परिवार और समाज का भी विकास करे। इनका यह उद्देश्य था, यह सिद्धांत था। छठा है शुल्क मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की, ताकि समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंच सके। ठीक, उनका क्या एक सिद्धांत था, महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि वह 7 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बालक हो उसे निःशुल्क और अनिवार्य, कंपलसरी है ना, कि उनके फ्री में एजुकेशन दे और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, ताकि वह क्या कर सके, अपना विकास कर सके, बालक अच्छे से वह मूलभूत शिक्षा को प्राप्त कर सके। और वो क्या चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग तक क्या हो सके, इसके माध्यम से शिक्षा पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि समाज में कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, कई लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, परंतु अगर सभी के लिए अगर शुल्क और मुक्त और अनिवार्य शिक्षा रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी शिक्षा लेने में आसानी रहेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, जिसके माध्यम से कहा गया है कि बालक को 7 से 14 वर्ष तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेनी है या देनी है। और जिसे इसको पूरा करने के लिए क्या हुआ, फिर RTE राइट टू एजुकेशन 2009 भी आया, जिसमें यह कहा गया है, जिसको कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 में, जिसमें यह कहा गया है कि 7 से 14 वर्ष तक के सभी आयु के बच्चों को हम लोग क्या दें, निःशुल्क एजुकेशन दे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे, ताकि वह क्या कर सके, मूलभूत शिक्षा को प्राप्त कर सके, अपने अधिकारों को जान सके। अंतिम है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाइल्ड सेंटर का क्या मतलब है कि उनके दर्शन में बच्चा सीखने की प्रक्रिया में केंद्र में था। शिक्षा उसकी रुचियों, क्षमताओं और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। गांधी जी का 7वां सिद्धांत क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड से क्या तात्पर्य है कि हम लोग बच्चों के, बालकों की रुचियों, क्षमताओं और उनके जो भी लेवल है उनके अनुसार ही हम लोग क्या कर सके, अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें, अपने पाठ्यचर्या का निर्माण करें या अपने पाठ्य पुस्तक का निर्माण करें, ताकि उस बालक का विकास हो सके। यदि हम लोग बालक के रुचियों, क्षमताओं को और उनके लेवल्स को या फिर उनके जो भी स्तर है उनका अगर ध्यान हम लोग नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वह शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा वह शिक्षा की ओर आकर्षित नहीं होंगे, और वह कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर भागने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया है, ताकि बालक
बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा को प्राप्त करें, उसमें रुचि लेकर के, उसमें संलग्न होकर के अपना विकास करें। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इस वीडियो को देखा।